हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे रेनेसांस। ठीक है, रेनासेंस इन इंडियन पेंटिंग। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेनासेंस इन इंडियन पेंटिंग। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या हमारा रेनासेंस। ठीक है, रेनासेंस। ठीक है, रेनासेंस इन इंडियन पेंटिंग। ठीक है, यानी कि भारतीय चित्रकार में पुनर्जागरण। ठीक है, भारतीय चित्रकार में पुनर्जागरण, रेनासेंस इन इंडियन पेंटिंग, भारतीय चित्रकार में पुनर्जागरण। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को वन बाय वन करके इसकी मीनिंग बताने वाला हूँ। सो वीडियो को कंसंट्रेट करके इस जो आपके सामने इंटरफेस आ रहा है इस पर ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इस वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि इस वीडियो का इंट्रोडक्शन बहुत ही अनोखा इंट्रोडक्शन है। ठीक, तो इस वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है वो इस प्रकार है, जैसे कि मान लीजिए अभी, ठीक है, क्लास में रीडिंग होती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो टीचर पढ़ता है और बाकी स्टूडेंट टीचर पढ़ाता है और बाकी स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग रीडिंग प्लेस पर खड़े हुए हैं। ठीक है, रीडिंग प्लेस पर, ठीक है, रीडिंग प्लेस पर हैं हम लोग। ठीक है, रीडिंग प्लेस पर हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, और रीडिंग प्लेस पर खड़े हुए हैं यहाँ पर हम सिर्फ हमारे पढ़ने का कार्य होगा ठीक है, यदि किस, ठीक, और उससे हम समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, और ऐसे कई लाभदायक हैं जो हम पढ़ने के अनुसार ही, अध्ययन करने के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लेट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले दिया गया रेनासेंस। ठीक है, रेनासेंस किसकी मीनिंग है? ये पुनर्जागरण। ठीक है, रेनासेंस किसकी मीनिंग है? पुनर्जागरण। ठीक, अब इन किसकी मीनिंग है? इनको हिंदी में मैं कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, अब इंडियन को तो अधिकतर सभी लोग जानते होंगे, भारतीय इसको कहा जाता है। इंडिया होगा तब भारत, इंडियन होगा तो भारतीय। ठीक, पेंटिंग को भी अधिकतर लोग जानते हैं चित्रकार के नाम से। ठीक है, पेंटिंग को हिंदी में चित्रकार कहा जाता है, यानी कि रेनासेंस इन इंडियन पेंटिंग, भारतीय चित्रकार में पुनर्जागरण। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर आज हम देखेंगे और देखेंगे क्या है। ठीक, ठीक है, इस वीडियो में हम राजा रवि वर्मा के बारे में देखेंगे। राजा रवि वर्मा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इतनी टाइम, और हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप क्लास 7th और 8th में, ठीक है, क्लास 7th और 8th में आपको ये मिलेगा राजा रवि वर्मा की बायोग्राफी एंड इनके सभी कार्य। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा कौन थे? ठीक है, ये एक चित्रकार थे, और ठीक है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक, राजा रवि वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनके बारे में हम देखेंगे। दिया गया है, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दिया गया, पहला क्वेश्चन है हु वाज ठीक है, हु वाज राजा रवि वर्मा। ठीक है, क्या दिया गया पहला क्वेश्चन हमारा? हु वाज राजा रवि वर्मा। ठीक है, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपिंग फॉर द पिक्चर्स ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडनेस। ठीक है, गॉड एंड गॉडेस। तो यहां पर दिया गया है कि राजा रवि वर्मा कौन थे? हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपिंग फॉर द पिक्चर ऑफ हिंदू गॉड गॉडेस। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा कौन थे इनके बारे में हम देखेंगे पहले। ठीक, यहां पर दिया गया है, राजा रवि वर्मा वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पेंटर्स इन 19th सेंचुरी। ठीक है,
यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया है, इस वीडियो में सिर्फ हम रीडिंग करने का काम करेंगे और बाकी इसी टॉपिक पर हम इसके अगले वाले वीडियो में पूरे समझने और सुनने के साथ हम इस पर ध्यान केंद्र करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पूरे मन से यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वीडियो में सिर्फ रीडिंग क्या होता है, ठीक है, रीडिंग करेंगे इसमें, ठीक है। और इसके अगली वाली वीडियो में इसी टॉपिक पर हम इसकी हिंदी के साथ ही इसको रीडिंग भी करेंगे, समझेंगे भी और ध्यान से पढ़ेंगे भी, ठीक है। सो सबसे पहले हम इस वीडियो में रीडिंग करेंगे, ठीक है। रेनेसांस इन इंडियन पेंटिंग, भारतीय चित्रकार में पुनर्जागरण, ठीक। राजा रवि वर्मा, हु वाज, क्वेश्चन नंबर 1, राजा रवि वर्मा, who was Raja Ravi Verma, his contribution to the developing for the picture of Hindu goddess, हिंदू गॉड एंड गॉडेस, ठीक है। आंसर दिया गया है इसका, राजा रवि वर्मा was one of the greatest Indian painter in 19th century. He prepared the Hindu god and goddess pictures रावण, ठीक है, किंग दशरथ, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, etc. These pictures were based on his great imagination. The pictures prepared by Raja Ravi Verma were greatly liked by the Indian common people. According to the Indian history, these pictures were not truly. Actually, these are based on imagination. According to the fact, these are not true pictures. अंडरस्टैंड। और कुछ हम यहाँ पर हिंदी में इनके बातों को देखेंगे। दिया गया है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलीमानूर में हुआ था, ठीक है, किलीमानूर में हुआ था। उन्होंने भारतीय पौराणिक गाथाओं में महाकाव्य को यूरोपीय यथार्थवादी शैली चित्रित किया, ठीक है। 2 अक्टूबर 1906 को तिरुवनंतपुरम में उनका निधन हो गया, ठीक है। 2 अक्टूबर 1906 को तिरुवनंतपुरम में उनका निधन हो गया, ठीक है। ये कुछ हिंदी की लाइनें हैं। दिया गया है, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन पेंटिंग्स, भारतीय चित्रकारी में उनका योगदान, ठीक है। भारतीय चित्रकारी में उनका योगदान, किसका योगदान, राजा रवि वर्मा का योगदान, ठीक है। देखेंगे यहां पर दिया गया है, he had the great contribution to the Indian paintings, ठीक है। he had the great contribution to the Indian paintings. He prepared the paintings of Hindu god and goddess that were based on his imagination. Therefore, the pictures that were prepared were really not to real Hindu god and goddess, because the history of painting we have found that pictures were prepared was not real according to the god, and this condition we should decide ourselves that the real god and goddess have not been seen by the people, ठीक है, by the people. The pictures those were present before us not true, but these pictures took great interest in the mentality of the people. As we read in the history of painting, we find out that pictures especially based on the character of Ramayana and Mahabharata, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया, द कैरेक्टर ऑफ रामायण एंड महाभारत, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो राजा रवि वर्मा थे, इनके बारे में जो ये हिस्ट्री लिखी हुई है, इस पर हम एक और बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके अगली वाली वीडियो में देखेंगे कि राजा रवि वर्मा के पूरी हिस्ट्री, ठीक है। रेनाइजेंस इन इंडियन पेंटिंग्स,
आप लोग तो जानते ही हैं भारतीय चित्रकार में पुनर्जागरण। राजा रवि वर्मा को भी आप लोग को से इंट्रोडक्शन करवा दिया, बट इंग्लिश में करवाया, हिंदी में नहीं करवाया है। हिंदी में भी करवाया थोड़ा सा, ठीक है। Who was the Raja Ravi Verma? His contribution to developing for the picture of Hindu god and goddess. Answer first. Raja Ravi Verma was one of the greatest Indian painters in 19th century. He prepared the Hindu god and goddess pictures Ravan, King Dasarath, Ram, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एक्सेट्रा। जैसे अभी मैं और भी एग्जाम्पल देके आप लोगों को बता सकता हूँ, जैसे राम, रावण, किंग दशरथ, जनक, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, जनक, शंकरा, ठीक है, शंकरा, विष्णु, ब्रह्मा, ये जितने, ठीक है, एटसेट्रा। इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल्स मैं आपको देते रहूंगा, लेकिन ये वीडियो में कई घंटों लग जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे, दीज पिक्चर्स वेयर बेस्ड ऑन हिज ग्रेट इमेजिनेशन। द पिक्चर्स प्रिपेयर्ड बाय राजा रवि वर्मा were greatly liked by the Indian common people. According to the Indian history, these pictures were not really actually these based on imagination. According to the fact, these are not true pictures. These are not true pictures. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका जन्म 29 अप्रैल, दैट्स नाउ यू रिपीट, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलिमानूर में हुआ था। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं और महाकाव्य के यूरोपीय यथार्थवादी शैली चित्रित किया। 2 अक्टूबर 1906 को तिरुवनंतपुरम में उनका निधन हो गया, ठीक है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन पेंटिंग्स, भारतीय चित्रकारी में उनका योगदान, ठीक है। सॉरी, स्पीड स्लो हो तो ही अच्छा है, स्पीड स्लो हो तो ही अच्छा है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन पेंटिंग्स, भारतीय चित्रकार में उनका योगदान। किसका योगदान? राजा रवि वर्मा का। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे, दिया गया, ही हैड द ग्रेट contribution. He had the great contribution to the Indian paintings. He prepared the paintings of Hindu god and goddess that were based on his imagination. Therefore, the pictures that were prepared were really not real of Hindu god and goddess, because in the history of painting we have found that the pictures where prepared was one real. According to this condition, we should decide ourselves that the real god and goddess have not been seen by the people. The pictures those were present before us are not true, but these pictures took great interest in the mentality of the people. As we read in the history of the painting, we find out that, ठीक है, we find out that the pictures especially based on the character of रामायण and महाभारत, ठीक है। तो रामायण और महाभारत के चरित्र में आप इसका योगदान देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रीडिंग क्लास रही है, ठीक है, रीडिंग फॉर द मास्टर क्लास, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स थैंक यू।